या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता। वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 10 स्पंदना पाठ 1 जय सुर भारती पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का ग्रंथ है मधुछंदा। कौन सा ग्रंथ है बच्चों? मधुछंदा। और इस पाठ के जो लेखक हैं डॉक्टर हरिरामाचार्य। कौन है बच्चों? डॉक्टर हरिरामाचार्य। अब हम प्रथम पाठ के प्रथम श्लोक पर चलते हैं। हमारा पहला श्लोक है, जय जय हे भगवती सुर भारती तौ चरणों प्रणमाम नाद ब्रह्मा में जय बागेश्वरी शरणम ते गच्छाम। जय जय, जय जय का तात्पर्य है जय हो, जय हो। भगवती, भगवती का मतलब देवी। हे देवी, आपकी क्या हो? जय हो, जय हो। इसी प्रकार सुर भारती, सुर का तात्पर्य है शब्द। भारती किसके लिए है? सरस्वती माता के लिए। तो कहने का तात्पर्य शब्द की अधिष्ठात्री देवी, शब्द की अधिष्ठात्री देवी आपकी क्या हो? जय हो, जय हो। पुनः सुनिए, हे देवी, हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी आपकी जय हो, जय हो। तव चरणों प्रणमाम, तव मानी आपकी, तव मानी आपके, चरणों मानी चरणों में, चरणों मानी चरणों में, प्रणमाम हम प्रणाम करते हैं। अब बच्चों, हम शब्द कहां से आया है कि जो प्रणामाम शब्द है ये अपने उत्तम पुरुष का एक वचन है। इसी प्रकार ये क्रिया है प्रणमाम, जो उत्तम पुरुष की एक वचन है। तो इसका जो कर्ता है वह भी उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा? हेम। हेम का मतलब हम। तो हम आपके चरणों में क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। तो पुनः सुनिए, हम तुम्हारे चरणों में, अर्थात हम आपके चरणों में क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। पुनः एक बार ऊपर की पंक्ति का अर्थ समझिए। जय जय हे भगवती, हे भगवती, हे देवी सुर भारती शब्द की अधिष्ठात्री देवी आपकी क्या हो? जय हो, जय हो। तव चरणों प्रणमाम, तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार नीचे की पंक्ति में आइए। नाद, नाद का अर्थ होता है शब्द। नाद का तात्पर्य क्या है? शब्द। आपके शब्द कैसे हैं? ब्रह्ममयी, ब्रह्म से युक्त हैं। हे देवी, आपके जो शब्द हैं वो ब्रह्ममयी हैं। आपके शब्द कैसे हैं? ब्रह्ममयी हैं। जय, जय का तात्पर्य जय हो, आपकी जय हो। वागेश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी, वाक होता है वाणी की देवी। हे वाणी की देवी, हे वाणी की देवी आपके शब्द ब्रह्ममयी है, आपकी जय हो। हे वाणी की देवी आपके शब्द ब्रह्ममयी है, आपकी जय हो। शरणम ते गच्छाम, शरणम ते गच्छाम। शरणम का तात्पर्य है शरण में। ते माने तुम्हारी, गच्छा माने हम जाते हैं। तो हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। अब बच्चों, यह भी गच्छाम शब्द है, ये भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो इसका कर्ता भी उत्तम पुरुष का
एक वचन होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम भी आपकी शरण में जाते हैं। शरणम ते गच्छाम, गच्छाम का तात्पर्य जाते हैं। अब यहां पर कर्ता क्या हो जाएगा? हम। तो हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। पुनः इस पंक्ति का एक बार और पुनः अर्थ समझिए। नाद ब्रह्मा में जय बागेश्वरी, हे वाणी की देवी, आपके जो शब्द हैं वो ब्रह्म युक्त है, ब्रह्ममयी है। हे वाणी की देवी, आपके शब्द ब्रह्ममयी है, इसलिए आपकी क्या हो? जय हो। आपकी क्या हो? जय हो। शरणम ते गच्छाम, और हम आपकी शरण में जाते हैं। अब बच्चों, अब हम इसका हिंदी अनुवाद लिखते हैं, ध्यान से देखना। इसका हिंदी अनुवाद है, अब आपके अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है फिर भी मैं एक बार हिंदी अर्थ लिख रहा हूं, तो उसके माध्यम से आप समझते जाइए। भगवती, भगवती का तात्पर्य देवी। हे देवी, क्या हो जाएगा? हे देवी। सुर भारती, सुर भारती का तात्पर्य क्या है? हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी। क्या है? हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी। आपकी क्या हो? आपकी जय हो। आपकी क्या हो? आपकी जय हो। जय हो, यहां पर जय जय शब्द 2 बार आया है, इसलिए हम भी 2 बार लिख देंगे। जय हो, जय हो। अब आगे देखिए, तव चरणों प्रणमाम। तव मानी तुम्हारे, तो हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या हो जाएगा? हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब आगे देखिए, नीचे एक पंक्ति में नाद ब्रह्मा में, नाद ब्रह्मा में, तो हे शब्द, हे शब्द ब्रह्मामयी, यह ब्रह्म से युक्त, हे शब्द ब्रह्ममयी, आपकी क्या हो? जय हो। चाहे हम यहां लिख सकते हैं, हे वाणी की देवी, शब्द ब्रह्ममयी, आपकी क्या हो? आपकी जय हो। आपकी क्या हो? जय हो। हे वाणी की स्वामिनी, वागीश्वरी का मतलब क्या है? वाणी की स्वामिनी। हे वाणी की स्वामिनी, हे वाणी की हे वाणी की स्वामिनी। अब सुनिए, शरणम ते गच्छाम, शरणम ते गच्छाम, हे वाणी की स्वामिनी, शरणम ते गच्छाम, हम आपकी शरण में जाते हैं। हम आपकी शरण में जाते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? हम आपकी शरण में जाते हैं। बच्चों, अब हम इसके कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी की और एक देखते हैं। जैसे कि व्याकरणात्मक
टिप्पणी। अब पहली व्याकरण तो टिप्पणी है अपनी कि इस श्लोक के अंदर संबोधन शब्द कौन कौन से हैं। तो बच्चों पहला संबोधन शब्द है भगवती। कौन सा है? भगवती। दूसरा है सुर भारती। तीसरा है वागीश्वरी। वागीश्वरी ये क्या है? संबोधन शब्द है। क्या है बच्चों? संबोधन शब्द है। दूसरा इसमें है जैसे कि गच्छाम शब्द है। गच्छाम है बच्चों। अब गच्छाम में धातु कौन सी है? गम धातु है। कौन सी धातु? गम धातु। लकार लट लकार। पुरुष उत्तम पुरुष। कौन सा बच्चों? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का कौन सा वचन? एक वचन। कौन सा वचन है बच्चों? एक वचन। हम तीसरा उदाहरण लेते हैं जैसे कि वागीश्वरी। वागीश्वरी। अब इसके अंदर ग इसे संधि कौन सी है? जसत्व संधि है। तीसरा वर्ण ग। तो इसको हम तीसरे वर्ण को उसी वर्ग का पहला वर्ण कर देते हैं क। तो हमारा शब्द बन गया वाक। अब इसमें से ई ले लेंगे तो हमारा शब्द बना ईश्वरी। तो बच्चों इसमें कौन सी संधि है? जसत्व संधि। जसत्व संधि। श्लोक क्रमांक 2 का अध्ययन करते हैं। श्लोक क्रमांक 2 है त्वमसि शरणा त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदे चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा वर्णा। बच्चों यहाँ त्वमसि त्वम शब्द यहाँ पर सरस्वती देवी के लिए आया है। तो हम कह सकते हैं हे देवी सरस्वती त्रिभुवन धन्या। वह तीनों लोग धन्य हैं। तीनों लोग धन्य हैं या तीनों लोगों में आप श्रेष्ठ हो। शरणा शरण देने वाली। तुम सभी को शरण देने वाली हो और तीनों लोगों में श्रेष्ठ हो। हे सरस्वती माता आप शरण देने वाली एवं तीनों लोगों में श्रेष्ठ हो। सुर मुनि। सुर मानी देवता। मुनि मानी मुनि ऋषि। देवता एवं ऋषियों के द्वारा पूजित चरणों वाली हो। वंदित का मतलब पूजित, पूजा करने योग्य। वंदित का क्या तात्पर्य है? पूजित। मतलब कि देवता एवं मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली हो। कहने का तात्पर्य प्रथम पंक्ति का ध्यान से सुने। हे सरस्वती देवी तुम सभी को शरण देने वाली तीनों लोकों में श्रेष्ठ देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली हो। इसी प्रकार नवरस मधुरा। नवरस और 9 रसों से माधुर्य को देने वाली। 9 रसों से माधुर्य को प्रदान करने वाली, माधुर्य को देने वाली। कविता। कविता द्वारा। कविता द्वारा मुखरा मुखरित करती है। कविता द्वारा मुखरित करती है। कहने का तात्पर्य 9 रसों से माधुर्य को देने वाली कविता द्वारा मुखरित करती है तथा स्मित मंद हंसी युक्त। स्मित मंद हंसी युक्त रुचि रुचिरा
मंद हंसी युक्त छवि रूपी। ऐसी मंद हंसी युक्त के क्या है? छवि है। अब बच्चों यहां ध्यान दे, रुचिर प्लस आभरणा। आभरणा का तात्पर्य होता है आभूषण। तो कहने का तात्पर्य है तथा मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। कैसी है सरस्वती माता? मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली है। बच्चों जो सरस्वती माता है वह मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। हिंदी अनुवाद। अब बच्चों ध्यान से देखें, यहां पर मैंने आपको बताया था त्वमसि किसके लिए है? सरस्वती के लिए। तो हे सरस्वती देवी, हे सरस्वती देवी, यह संबोधन चिन्ह है। अब शरण्या, शरण देने वाली, तो तुम सबको क्या है? शरण देने वाली हो। तुम सभी को शरण देने वाली, तुम सभी को शरण देने वाली और त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। क्या बच्चों? तीनों लोकों में क्या है? श्रेष्ठ। तीनों लोकों में क्या है? श्रेष्ठ है। और सुर मुनि वंदित चरणा, सुर मानी देवता, देव और मुनियों, देवों और मुनियों द्वारा क्या है? द्वारा पूजित, देवता और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली। कैसी हो? चरणों वाली हो। देवता और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली। आगे देखिए बच्चों, नवरस मधुरा। नवरस का तात्पर्य क्या है? नव रसों से। क्या है? नव रसों से। नव रसों से क्या है? माधुर्य को देने वाली। नव रसों से माधुर्य को देने वाली। नव रसों से माधुर्य को देने वाली। नव रसों से माधुर्य को देने वाली कविता द्वारा। किसके द्वारा? कविता द्वारा क्या है? मुखरित है। कविता द्वारा क्या है? तथा मंद हंसी युक्त, तथा मंद हंसी युक्त छवि रूपी। छवि रूपी क्या है बच्चों? छवि रूपी आभूषण वाली हो। कैसी हो? आभूषण वाली हो। तो बच्चों यहाँ पर सरस्वती माता के विषय में बताया गया है कि सरस्वती माता कैसी है। वो सभी को शरण देने वाली है और देवता मुनि उनके चरणों की पूजा करते हैं। जो उनकी कविता है नवरसों से माधुर्य से युक्त है और मंद हंसी युक्त ऐसी छवि रूपी आभूषण वाली है। अब बच्चों इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी है, उस पर ध्यान दें।
व्याकरणात्मक टिप्पणी। बच्चों इसमें आपके जो शब्द है सुर मुनि वंदिता चरणा, इसमें बहुव्रीहि समास है। तो ये अपन कर सकते हैं सुरे मुनि भी च वंदितो चरणा, वंदितो चरणों। इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है बच्चों? बहुव्रीहि समास। इसमें बहुव्रीहि समास है। अब ध्यान दे, हम अगला ले सकते हैं रुचिरा आभरणा। जो रुचिरा आभरणा शब्द है, रुचिरा भरणा, इसमें बच्चों हमारे संधि है रुचिर प्लस आभरणा। कौन सी संधि है? रुचिर प्लस आभरणा। यहां पर हमारे दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है बच्चों? दीर्घ संधि है। जैसे कि हमारा शब्द है त्रिभुवनम, तो यहाँ पर हमारा समास हो सकता है द्विगु समास। तो हम इसका द्विगु समास करेंगे त्रियणाम भवनानाम समान इति। यह हमारा द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा बच्चों? द्विगु समास होगा। तो बच्चों आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।